ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री शिव महापुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम अन्नदान महिमा अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्यों को अनेक दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे यम मार्ग की यात्रा सुख पूर्वक पूरी की जा सके? व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ऐसे जीव बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं, जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं। जो सत्पुरुष ब्राह्मणों को खड़ाऊ या जूते पहनाते हैं, वे घोड़े पर यमपुरी पहुंचते हैं। इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर पहुंचते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं, उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्यों को सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न जल की कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्यों का अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अपने घर पर पधारे अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए गरीब, भूखों एवं भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्नदान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेक सुखों को भोगते हैं, वो आनंद का अनुभव करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि व्यास, इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है। जो मनुष्य पीने के जल के लिए कुआं खोदते हैं, उनका आधा पाप नष्ट होता है। तालाब बनवाने वाले पुरुष को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग और चर अचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है, उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है, उसे बनाने वाले को 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में भरे तालाब के निर्माण करने वालों को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है। इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगवाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है। फल फूल वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण एवं उनकी छाया से वहां से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं। इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम कहा गया है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप है। सत्यभाषी मनुष्य तपस्वी, सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला सिद्ध पुरुष होता है। वे विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है। सदैव सत्य बोलने वाला ही फल देने वाला है। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। साथ ही मन की सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य अथवा जीव को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध हृदय से त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल देवादिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करती है। इसलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को तप अवश्य करना चाहिए। हे महामुने, जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्यों को सुनाते हैं, उन्हें इस पुण्य का फल अवश्य मिलता है। नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाले पुराण के ज्ञाता धर्म उपदेशकों को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। वे अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्यों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गो, रथ, वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए।
जूता हुआ खेत अर्थात लहलहाती फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्य की 10 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। वे मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्ग को जाता है। अपने घर में अथवा शिवालय या मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और सूर्य पुराण का पाठ करवाने वाले उत्तम पुरुष को राष्ट्रीय यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वे सूर्य लोक होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के मंदिरों में पुराणों की अमृत में कथा कराने वाले सत्पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इस संसार में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं धर्म की वृद्धि होती है। हे व्यास जी, मनुष्य यदि दान के लिए सुपात्रों को ही चुने तभी उसका परम कल्याण होता है। गो, पृथ्वी, विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है। अपने घर के द्वार पर आए मांगने वाले अर्थात याचकों को दूध देने वाली गाय, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता अथवा भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक जो भी यथासंभव दान दिया जाए वे परम कल्याणकारी होता है। यही नहीं, स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्यादासी, घर, रथ, मणि, गो, कपिला और अन्य इस 10 दानों को महादान माना जाता है। इन 10 महादानों को जो भी मनुष्य भक्ति भावना से करता है वे इस भव सागर से अवश्य ही पार हो जाता है। वे सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोने में सींग रूप में मैं खुर मड़ाकर वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुओं सहित गाय और बछड़े का दान जो मनुष्य सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को करता है उसके सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। वे जीव इस लोक में सभी सुख भोग कर शिवलोक को जाता है। उसे लोक परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मन में मुक्ति की इच्छा लेकर किया गया दान अवश्य ही हितकर होता है। इस जगत में तुला के दान को भी उत्तम माना जाता है। तुला दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करे कि वे उसका कल्याण करे। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य भरे और जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस द्रव्य को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। ऐसा दान करते समय शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप किए हों उन्हें आप अपनी कृपा दृष्टि से भस्म करें। हे ऋषिगणों, इस प्रकार तुला दान से जीव सभी पापों से मुक्त होता है तथा सीधे स्वर्ग लोक को जाता है और वहीं निवास करता हुआ सभी उत्तम भोगों को भोगता है। हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताता हूँ। ये ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेषनाग ने इसे अपने फन पर धारण किया है एवं श्री हरि विष्णु इसका पालन करते हैं। सभी देवता और ऋषि मुनि, साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेषनाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हीं शेषनाग को अनंत नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह और नक्षत्र भी निरंतर करते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती हैं। इन्हीं के संगठन रूप रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भली भांति नहीं जानते, तो फिर साधारण पुरुष भला कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल आदि कुल 7 लोक हैं जो कि 10-10 हजार योजन लंबे और चौड़े तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सबकी रत्न स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं। सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी सिर्फ पृथ्वी लोक को आलोकित करती है। यहीं पर सर्दी, गर्मी और वर्षा नामक अनेक ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान है जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण सक्षम है। धरा में जल के अनगिनत स्रोत हैं जो कि अपनी स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। भोरे यहाँ पर सदा गुंजार करते हैं। यहाँ पर अनेक सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेक प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं। यहाँ पर अनेक सिद्ध मनुष्य, दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के उत्तम फल को भोगते हैं।
हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शूकर, महाज्वाला, तप्तकुंड, लवण, वैतरणी, नदी, कृमि कृमि, भोजन, कठिन, अस्पित्र वन, बालाभक्ष, दारुण, संदेश कालसूत्र, महारोर, शालमली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती हैं। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलते हैं उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाला पापी कुंभी नरक में जाता है। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तपते लोह नरक में जाते हैं। गाय की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमिभक्ष नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन ना देने वाले को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष्य वस्तु खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले अस्पित्र नरक में, मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले छपाक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले शवभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्यों को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण हैं। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्म को पहचान कर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सागर है। हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, पल्क्षु, शालमली, कुश, क्रोज, शाक, पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं। ये 7 समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मध्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकूट पर्वत है। दक्षिण में हरि, उत्तर में रमयक है और वहीं हिरण्यमय है। इसके बीच में इलाव्रत है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श शिखर स्थित है। इनके ऊपर कदम, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलाव्रत है। पूर्व में चेतरथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज्य, उत्तर में नंदनवन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर है। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरंग, सीताजन, कुराहा, मल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखिर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद, कपिल नामक पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में सीनीवास, कुशंब, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूड़, ऋषभ, हंसकाल, जरा और केशराज आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोणपुरी विद्यमान है। शातकोणपुरी के निवासी अमरावती, तेजोवती, सयमनी, कृषांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बट जाती है। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण से, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती है। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान है। इसी प्रकार केतुमाल, भद्राश्व, कुश्व, मर्यादा लोक पर्वत, लोकपदम भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहाँ पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहाँ पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें 7 द्वीपों के विषय में बताएं। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको 7 द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बू द्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बू द्वीप है। ये कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्य को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमसितमान, नाग द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण व भरतखंड हैं। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं।
जम्बूद्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मल्य, महेंद्र, सह, सुदामा, विश्व, विंध्याचल और पारयात्र 7 विशाल पर्वत हैं। पारयात्र पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सदग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। विश्वद्वीप, विश्व पर्वत का विशाल क्षेत्र विश्वद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णवेना नदियां सह पर्वत से, कृतमाला, ताम्रवणी, मलयाचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि आते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है। पलक्षद्वीप, पलक्षद्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमन, चंद्र, नारद, दुर्दुर, सोनक, सुमन, विभर्ज नामक पर्वत हैं। अनुतप्त शिखी, पापहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुप्रभा नामक 7 नदियां पलक्षद्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन करते हैं। शार्मल द्वीप, शार्मल द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, चिमुत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निर्वता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्त गणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं। क्रोंच द्वीप, घ्रोत समुद्र से बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रोंच, वामन, अंशकारक, दिव्यावृत्ति, मनपुंडरीक, दुदंभी आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुदी, संध्या, मनोजवा, शांति, पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित हैं। शाकद्वीप, शाकद्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष है। उदयाचल, अस्ताचल, जलधारण, विवेक, केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, इक्षु रेणुका और गर्भास्थ नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्पकर द्वीप, क्षीर समुद्र में से बाहर जाकर जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है, वे पुष्पकर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्पकर द्वीप के महावत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है, वे स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्यमंडल है और उससे ऊपर चंद्रमंडल, चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य, इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और उसके ऊपर है ध्रुव मंडल। ध्रुव मंडल जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, इसे 1 करोड़ योजन नीचे भू भव स्वः नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर महलोक स्थित है। महलोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोध, पच्छिक नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महालोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन की दूरी पर शनिश्चर मंडल है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी, महात्मा, सत्यपथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भूलोक में मुनि, देवता, सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्गलोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्विनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नागपक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित है। परम ब्रह्म परमात्मा गुण, संख्या, नाम और प्रमाण से अलग हैं। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ।
प्रलय काल आने पर ये पूरी सृष्टि शिव भक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कुमार लोक है, जिसमें स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमा लोक स्थित है। उमा लोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदि शक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्रकटे हुआ। उमा लोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव ही निर्गुण निराकार सर्वेश्वर और सबका कल्याण करने वाले हैं। व्यास जी ने पूछा, हे सनंत कुमार जी, अब आप मुझे ये बताइए, कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहाँ जाकर भक्तों को इस लोक में आगमन नहीं होता? सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव नहीं। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की। तपस्या 3 प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा के किए जाती है, वे सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस, और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या तामस कहलाती है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौनेन्द्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों से बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों हैं। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है, उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।